What's up you bookish people? All good? Great. दोस्तों कभी कभी ना लाइफ हमें एक ही चैप्टर बार बार पढ़ाती रहती है और वो तब तक पढ़ाती रहेगी जब तक हम उसमें से कुछ सीख ना लें। अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको बीमारी है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको लग रहा है यार ये मेरी लाइफ में क्यों आनी थी और ये कब जाएगी, यार मुझे क्यों ये सब सहना पड़ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है यार ये तो ज़िंदगी भर अब मेरे साथ ही रहेगी, और अब उस चीज़ को लेके अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो ना यार मेरे साथ ही क्यों, जब आप ऐसे करते हो ना तब वो प्रॉब्लम आपको और ज़्यादा ठोकता रहता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके ही किसी तो पहले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये मेरा ही किया हुआ है, तब वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी और लाइफ वो लेसन फिर से नहीं दोहराएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक्सेप्टेंस। थक गया यार इतना बोल के। ओके, इसके अलावा आज की जो ये बुक है ना, ये उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो लाइफ में स्ट्रगल करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है, कोई होप नहीं मिल रहा है, सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। उन लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का नाम है न पाठवलेला पत्र बाय महात्रयरा। एक इंग्लिश बुक है, अनपोस्टेड लेटर, उसका ये मराठी ट्रांसलेशन है। आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब ये बुक दे देगी। मैंने आज तक, ये मेरा 34वां व्लॉग है, जाके देख लेना। मैंने किसी भी व्लॉग में ये नहीं कहा कि वीडियो को लास्ट तक देखो। इस व्लॉग में मैं इंसिस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि आपके कई सारे सवालों के जवाब आज मैं इस बुक के थ्रू देने वाला हूँ। ठीक है, जिसके जवाब मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे भी मिल गए। मैं चाहता हूँ कि आपको भी मिले। अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे, उससे अच्छा देख लो, चाहे तो 1.5x पे देखो, पर देखना ज़रूर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। आप जब भी कुछ लाइफ में सिलेक्ट करते हो ना, कोई भी चीज़ हो, उसमें ना हमेशा दो साइड होगी, एक होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव। ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हो या सिर्फ नेगेटिव हो, दोनों होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी नज़र में जो आज सक्सेसफुल है ना, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक लंबे पीरियड के लिए हार्डवर्क किया होता है, स्ट्रगल किया होता है, फेलियर देखा होता है, ब्रेकडाउन देखा होता है। ये बस उसने आपके सामने नहीं किया इसलिए आपको लगता है हाँ इसने क्या किया, इसको तो फ्री फंड में मिला है, मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ, इसने क्या किया है। ऐसा नहीं है भाई, आपने बस उसको उस टाइम पे नहीं देखा जब वो उस प्रोसेस में था, हार्डवर्क वाले, स्ट्रगल वाले, ब्रेकडाउन वाले, फेलियर वाले, इसलिए आपको लग रहा है कि आप उसने कुछ नहीं किया, ऐसे मिला है। बेसिकली होता क्या है ना कि हम किसी को भी दुनिया के ये वाली जो साइड होती है ना, आउटर साइड, उसको देख के जज करते हैं, क्योंकि हमने ये इनर वाली साइड देखी नहीं होती है। आउटर साइड क्या है, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी गाड़ी, उसका पैसा, तो हम ये देख के कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें ये वाली साइड दिखती नहीं है। पर हर एक सक्सेसफुल बंदे के पीछे ये वाली साइड होती ही है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही हैंडफुल लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना हार्डवर्क नहीं देखा होता है, ठीक है, इतना स्ट्रगल नहीं किया होता है, या मिनिमम टू मिनिमम एफर्ट्स में उनको चीज़ें हासिल होती है, पर वो काफ़ी हैंडफुल लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ द दुनिया में स्ट्रगल, हार्डवर्क, फेलियर, ब्रेकडाउन, ये सब आता ही है। ठीक है, तो किसी को भी उस चीज़ पे जज मत करने जाओ कि इसने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही इसको मिला है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे ऑथर एक बहुत अच्छी लाइन कहता है कि गॉड इज़ वॉचिंग योर स्ट्रगल्स एंड ही विल कीप वॉचिंग अनलेस ही सीज हिज रिफ्लेक्शन इन यू। लाइफ तुम्हें तोड़ती है लेकिन पॉलिश करने के लिए। आपने हीरा देखा होगा ना, डायमंड, उसको इतना चमकता क्यों है पता है? उसके पीछे एक राज है। उस हीरे को जितना हम घिसोगे ना, उतनी उसकी चमक ज़्यादा होती है। तो अगर लाइफ आज आपको घिस रही है ना, वेट करो, चमकने का टाइम भी ज़रूर आएगा। ठीक है, हाँ, अब ऑथर ने यहाँ पे इस बुक में ना एक मर्सिडीज़
ओनर का एग्जाम्पल लिया है। उसने मर्सिडीज़ खरीदी, 3-4 महीने बाद ठोक दी, बहुत बुरा हाल हुआ मर्सिडीज़ का, लेकिन गम में जाने के बजाय ना वो बंदा लोगों को पार्टी दे रहा है। अब वो ये कहता है कि भाई देखो, गाड़ी तो ठुक गई, मानता हूँ मैं, बुरा हाल हुआ, बुरा लगा मुझे, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं तो सेफ़ हूँ ना, अब मैं और 2 मर्सिडीज़ खरीद लूँगा जाके। लेकिन अगर उल्टा हो गया होता, समझो कि गाड़ी सेफ़ होती और मुझे कुछ होता, तब तो कुछ फ़ायदा नहीं था पैसे का और इसका उसका। तो क्योंकि आज मैं सेफ़ हूँ, इसके लिए मैं पार्टी दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है इस एग्जाम्पल से कि चीज़ों को यूज़ करो और लोगों से प्यार करो। हालांकि आजकल उल्टा हो रहा है, हम चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और लोगों को यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपने कभी लाइफ में कोई गलती की हो, उसका आपको रिग्रेट हो रहा हो, आपको उस बंदे को या बंदी को सॉरी बोलना है, तो कल तक का वेट मत करो। ये मत सोचो हाँ ठीक है, कल जब मैं उसको ऑफिस में मिलूंगा ना तब बोलूँगा, या कल जब मैं उसको जिम में मिलूंगा ना तब बोलूँगा। ये मत करो, क्या पता कल वो इंसान हो ना हो, है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको सही में रिग्रेट हो रही है और आप कल तक का वेट करोगे तो आपको कुछ घंटों तक का वेट करना पड़ेगा। उस टाइम में आप रिग्रेट के साथ जियोगे। उससे अच्छा है फ़ोन उठाओ, सॉरी बोलो, रिग्रेट को गोली मारो, ठीक है। ये एक बात है। एक और इसमें ऑथर बोलता है कि अगर आपके पास कोई धांसू आइडिया आया हो ना तो तुरंत इम्प्लीमेंट करो। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा और फिर आप पे ये टाइम आ जाएगा, यार ये मेरा आइडिया था यार, ऐसा हो जाएगा आप पे। तो ये मोमेंट आने मत दो। स्मार्ट लोगों में और डम लोगों में यही एक चीज़ है। स्मार्ट लोग कोई भी चीज़ आइडिया आते ही करते हैं, डम लोग बाद में करते हैं। काम तो एक ही हो रहा होता है तो पहले ही करके स्मार्ट बन जाओ, है कि नहीं। ओके, अब बहुत ही डीप लाइन है ये, ठीक है, बहुत ही गहराई है इस लाइन में। ऊपर वाले ने जानबूझ के एक लड़का और लड़की को थोड़ा सा इनकम्प्लीट बनाया होता है ताकि शादी के बाद वो एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। क्या डेप्थ है ना लाइन में। वो आगे ये भी कहता है कि आप अगर मैरिड हो ना, या मैरिड कपल्स को वो ये कहता है कि आपके डिक्शनरी में से ना पति और पत्नी वाला जो शब्द है ना उसको इरेज ऑफ कर दो, उसका काम ही नहीं है उसका। इसके अलावा आप मैरिड लाइफ में ना फ्रेंड्स की तरह जियो, क्योंकि फ्रेंड्स ना कैरेक्टर शिफ्ट करते रहते हैं। आपका कभी फ्रेंड कोई मम्मी बन जाएगा, कोई डैडी बन जाएगा, कोई छोटा बच्चा बनेगा, कोई मस्तीखोर बच्चा बनेगा, या टीचर बन के कभी आपको कुछ सिखाएगा। तो ये क्या बढ़िया था गुरु। फ़ायदे हैं फ्रेंडशिप के ज़रिए रिलेशनशिप को चलाने के। इसके अलावा आप एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ तो हो ही, उसके फ़ायदे तो और है, ठीक है। ये आप चीज़ कर सकते हो। ऑथर यहाँ पे ये कहता है कि शादी के बाद ना 2 लोगों की लाइफ नहीं होती, एक ही लाइफ होती है जिन्हें 2 लोगों को चलाना पड़ता है। ये फैक्टर है। इसके अलावा रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ऑथर चाहता है कि हम फॉलो करें। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे को इनफ टाइम देना, अच्छे बुरे टाइम में एकदम सपोर्टिव रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अपनी पार्टनर है ना उसके सोल से प्यार करो, उसके कैरेक्टर से प्यार करो, क्योंकि वो वाला जो प्यार होता है ना, वो अट्रैक्शन होता है ना, वो लंबा चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिज़िकल अट्रैक्शन पे प्यार कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी ना वो फेड आउट हो जाता है। इसके अलावा ऑथर कुछ रियलिस्टिक पॉइंट्स भी इसमें डालता है। वो ये कहता है कि जब आप रिलेशनशिप में हो ना, चाहे वो मैरिड हो या बिफोर मैरिड हो, जो काम 10 साल में होना चाहिए ना उसको 1 साल में करने के लिए मत जाओ। जो काम 1 साल में होना चाहिए उसको 1 महीने में करने के लिए मत जाओ। होता ही है ना कि कपल्स एक दूसरे में बहुत जल्दी इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि बहुत ही जल्दी या कुछ ही सालों में रिलेशनशिप का सारा रस ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रिलेशनशिप ना घुटन जैसी लगती है। ऐसे लगेगा कि यार मैं तो बेफालतू का इसको झेल रहा हूँ, उसको लगेगा यार मैं क्यों इसको झेल रही हूँ, ऐसा लग रहा है। फिर जब ये टाइम आता है ना उसके बाद लड़ाई झगड़े, एंड देन फाइनली आज का जो स्टाइलिश ट्रेंड है ना डिवोर्स, वो होने लगता है। तो ऑथर ये कहता है कि भाई टाइम लो, गो स्लो, ठीक है।
अब अगर मान लो कि आपका बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, आपका निराश होना, उस पर गुस्सा होना, उसको दो चपेट लगाना बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। तो अगर आपने इस तरीके से एक बार रिएक्ट कर दिया ना, तो उस इमोशन को ज़्यादा मत खींचो, ठीक है। इससे आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। उसके जगह आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम तो है, फेस कर लिया, अब बाहर निकलना है, तो सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए कोई अच्छा सा ट्यूशन ढूंढो, उसको पर्सनल अटेंशन दो, उसकी डेली एक्टिविटीज़ पे ट्रैक रखो। अब ये वाली जो चीज़ है ना कि रिएक्ट करो, ओवर रिएक्ट मत करो, ये सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे के बीच में नहीं आती, ये आप कपल्स के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो, बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में ना ऑथर थोड़ा सा जर्नलिस्ट लोगों पे भी हिट करता है। वो ये कहता है कि टैक्स ना भरने वाले बंदे का नाम फ्रंट पेज पे छपता है, मर्डरर का, किडनैपर्स का स्केच छपता है, ठीक है, स्कैम्स, नेगेटिविटी, स्कैंडल्स और पूरा तमाशा छपता रहता है। लेकिन क्या कोई भी अखबार वाला अपने डिफेंस हीरोज़ की जीवन कथा के बारे में छापता है? नहीं। डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट्स को मौत के मुंह से लिटरली खींच कर बाहर निकालते हैं और उनको फिर से चलने फिरने लायक बनाते हैं, उनके ऊपर उनका कोई फ़ोटो या नाम छपता है? नहीं। टाइम टू टाइम टैक्स भरने वाले कितने लोग हैं, उनका भी नाम फ़ोटो नहीं छपता है। बेसिकली ऑथर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अच्छे का बोलबाला करो, ठीक है, प्यार और काइंडनेस फैलाओ, मोटिवेट करो, इंस्पायर करो, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैल चुकी है। अगर आप किसी को भी उसके अचीवमेंट्स पे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करना चाहते, मत करो, लेकिन फिर एक बात याद रखना कि आपको क्रिटिसाइज़ करने का भी अधिकार नहीं बनता है। अगर आपको सॉरी बोलने में शर्म आती है तो सॉरी बोलने लायक काम ही मत करो ना। बी वाइज, बी फेयर। ओके, आप लोगों ने रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में सुना है? नहीं सुना है? सुनाता हूँ। आप जब सुबह को उठते हो ना, बेड पे बैठ जाते हो, उस टाइम पे जो आपका हार्ट रेट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लो रहता है, ठीक है, कंपेयर टू द हार्ट रेट ऑफ द होल डे। इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट भी रेस्ट कर रहा होता है ताकि पूरे दिन वो एफिशिएंटली काम कर सके। तो जब आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है तो आप क्यों भाग रहे हो? आपकी लाइफ में क्यों वो रैट रेस चल रहा है? आप छुट्टी के दिन भी स्ट्रेस ले रहे हो, उस टाइम पे आप काम कर रहे हो, क्यों? ऑथर ये कहता है कि डीप रेस्ट लो या वेकेशन पे जाओ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे आप रिफ़्रेश फील होते हो, आपका एक बहुत अच्छा कमबैक होगा। वेकेशन पे जा रहे हो तो फैमिली के साथ जाना बेटर ही है, क्योंकि रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। अगर आपका कोई कंपनी ट्रिप है उसमें भी आप जाओ, एम्प्लॉयज़ के बीच की अनबन दूर हो जाएगी, बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिकली रेस्ट लेना या वेकेशन पे जाना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि रेजुवेनेशन है, बहुत ज़रूरी है, इसको करो, ठीक है। अब अगर आप ना चेस का कोई भी एक मूव सीखना चाहते हो ना, आप किसी से भी सीख लो, लेकिन अगर आपको उसमें ग्रैंड मास्टर बनना है तब तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि चेस के अलावा और भी तो चीज़ें हैं ना जो आपका वो ट्रेनर आपको सिखाएगा। आपको ग्रैंड मास्टर बनने तक की आपकी जर्नी में आपका साथ देगा, क्या करना चाहिए आउट ऑफ द गेम, मेंटली आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, क्या क्या स्टेजेस पे आपको कब कब करना है, ये वो बताएगा। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, आज जाके पूछ लेना, उनके पास कोई ना कोई मेंटर, कोई गुरु या कोई ऐसा दोस्त होगा जिसने उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करके उनकी लाइफ बनाई होती है। लोगों को कहना आसान है कि तूने तो बस गाइड किया है ना, भाई गाइडेंस कितनी ज़रूरी है, जाके फेलियर लोगों से पूछ लो, वो पछता रहे, उनके पास है नहीं कोई भी गाइड। गाइडेंस मैटर्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे ऑथर फोकस कर रहा है। अगर आप लाइफ में फेल हो रहे हो ना, तो गाइडेंस सही ना मिलना भी एक रीज़न हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल भी है, तब हम क्यों पीछे रह रहे हैं? गाइडेंस हमको सही से नहीं मिली है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है। इसका एक साइंटिफिक एग्जांपल दूँ, मैंने रिचर्ड फेमैन की एक बुक है 6 इजी पीसेस, एक फिजिसिस्ट है वो, उन पे ये वाला व्लॉग मैंने बनाया।
जाके देख लेना, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। वो ये कहते हैं कि अगर एनर्जी को डायरेक्शन ना मिले तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी, लेकिन अगर उसी एनर्जी में हम वेलोसिटी ऐड करें, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड एंड डायरेक्शन, तो वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो गाइडेंस इज़ मस्ट। ठीक है, इसके बाद ना ऑथर एक बहुत ही हार्ट टचिंग पोएम लिखता है, सुनाऊं? सुनाता हूँ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला था। वो ये कहता है कि लाइफ ना एक चेस का गेम है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया मेरे। लाइफ ना एक चेस का गेम है जिसे आप ना उसके साथ खेलते हो। आपकी हर चाल के बाद उसकी एक चाल होती है। आपकी चाल का नाम है निवड यानी कि चॉइस, उसके चाल का नाम है परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्तिहान देने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ पार करनी पड़ेंगी, आउट ऑफ द वे जाके तुम पे परेशानियाँ बरसेंगी, कहीं से भी कुछ भी हेल्प नहीं आएगी, टोटल आप टूट जाओगे। लेकिन इन सारे सिचुएशंस में भी अगर आप अपना खेल अच्छे से खेलोगे तो जीत उसकी होगी और फिर वो उसके बाद आपको जीतने की परमिशन देगा। बहुत ही हार्ट टचिंग, मज़ा आ गया मेरे को तो ये पढ़ के। ओके, अब बाम्बू को चीरा गया ताकि बांसुरी बन सके, पत्थर को छीला गया ताकि मूर्ति बन सके, सोना पिघलाया गया ताकि उसके गहने बन सके। अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, जाके पूछना उन लोगों से जिन्होंने डीप इंटेंस स्ट्रगल, डीप इंटेंस मेंटल बैडनेस सहा है, जिनको मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिला है, बार बार वो फेल होते जा रहे। प्रॉब्लम्स ने ना उन्हें इस कदर जकड़ के रखा है जैसे कि मान लो कोई एनाकोंडा एक इंसान को पकड़ के बैठा है ना, कहीं से भी कोई एस्केप रूट नहीं है, दुनिया नाम दे रही है, ताने मार रही है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बस टाइम पास ही कर रहा है, ऐसा है वैसा है। मैं तो ये कहता हूँ आपको बोलने दो जिसको जो बोलना है, ठीक है, समझने दो जो समझना है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू विल नेवर नो द पेन ऑफ अ पर्सन अनलेस एंड अनटिल यू स्टेप इन हिज शूज़। कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, सेम वही प्रॉब्लम जब तक दूसरे के साथ नहीं होगा ना, तब तक वो आपका प्रॉब्लम नहीं समझेगा। ये कहना बहुत आसान है, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों नहीं किया, तूने तेरे डिसीजन में ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। जिस पे जो बीतती है ना, जो सर्कमस्टेंसेस में वो डिसीजन लेता है ना, उसका उसी को पता होता है। दुनिया को ज्ञान देना बड़ा आसान है, और जब उनके साथ ये होगा तब पता चलेगा उन्हें कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। अब इसके बाद फिर से 4 अच्छी हार्ट टचिंग लाइन ऑथर लिखता है। वो कहता है कि जब लाइफ तुम्हें लपेट लेती है ना, तो तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हर डिफ़िकल्टी के पीछे एक मैसेज होता है। बेसिकली तुम्हें तैयार किया जाता है तुम्हारा ही एक हायर वर्जन बनाने के लिए। ओके, अब ऑथर यहाँ पे ये कहता है कि जो लोग प्लान करके सक्सेसफुल होते हैं ना, अच्छा है कि भाई जैसा आपने प्लान किया आपको सक्सेस मिला, वेरी गुड, कूल, नाइस। लेकिन इसमें एक और चीज़ अब आती है कहानी में, एक अच्छा वाला ट्विस्ट। एक चीज़ ऐसी भी है जिसे अनप्लैंड, अनइंटेंडेड, गॉड क्रिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस कहा गया है। अब जो लोग इसके वजह से सक्सेसफुल होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट सुपर हैवी होता है। अब ये है क्या, समझाता हूँ। अनप्लैंड, अनइंटेंडेड, गॉड क्रिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि आपको ये भी अपॉर्चुनिटी आ सकती थी। ऐसा कोई लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे कि भाई ये काम आप करोगे, प्लीज़ आप करो, ये आपके लायक ही बना है। आप वो काम लोगे करने के लिए, आप इतने जल्दी सक्सेसफुल और इतने बड़े बनोगे ना कि बेहिसाब है। मतलब आपने
पूरे ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि यार शिट, ये था मेरे नसीब में लिखा हुआ। ऐसी चीज़ें आपके नसीब में आएंगी। इसको ही कहते हैं अनप्लान्ड, इंटेंडेड, गॉड क्रिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, वो सामने से आपके दरवाजे पे ठक ठक करेगी, आप वो उठाओगे, उस पे काम करोगे, बूम, सक्सेस। तो अगर आप अभी तक लाइफ में फेल हो रहे हो, स्ट्रगल करके थक चुके हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि ऊपर वाला आपकी सारी योजनाओं को तहस नहस कर देता है ताकि वो उसकी योजना चला सके। और उसका प्लान तो हमेशा ही बड़ा और बेहतर होता है। कहते हैं ना, आवर प्लान एंड गॉड्स प्लान, हिज प्लान इज़ ऑलवेज बिग एंड बेटर। जस्ट होता है कि हमें आस्था रखनी है और वेट करना है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बुक ना लेटर्स की तरह लिखी गई है, लेकिन लाइफ लेसन्स की तरह समझ में आती है। अगर आप लाइफ में ब्रोकन हो, स्ट्रगल करके थक चुके हो, या आपको एक जेंटल पुश चाहिए या वो हल्का वाला मोटिवेशन चाहिए, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, लाइफ आपको तोड़ती नहीं है, आपको तैयार करती है। इससे भी अमेजिंग बात मुझे इस बुक की ये लगी कि आप जब पढ़ते हो ना बुक, आपको ऐसे लगेगा कि ऑथर आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें। इतना रियलिस्टिक फील होता है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हों और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हों तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड। What's up you bookish people? All good? Great. इतने में ही थक गया नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वो नहीं पढ़ाएगी। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक्सेप्टेंस। अब आते हैं हमारे इस बुक पे। अब आते हैं। बुरा तो लगा, लेकिन मैं तो सेफ हूँ ना। अब मैं और 2 मर्सिडीज़ जाके ख़रीद सकता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी सेफ होती और मुझे कुछ हो जाता, तब तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन तो फ़ायदा नहीं होता। आपके नज़र में सक्सेसफुल है ना, उन्होंने हम बहुत ज़रूरी में सुना होगा। जब आप सुबह को नींद से उठते हो, आपकी चाल का नाम है निवड, यानी कि चॉइस, और उसकी चाल का नाम है परिणाम, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस। आपका बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले